नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत ही अहम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का 26 साल पुराना एक बलात्कार का मामला। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपराधी थे, जो अक्यूज थे, उनको बाइज्जत बरी करा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और ना उनकी कोई चेन बन पाई। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट accused two men accused in 26-year-old rape case just because of no evidence। ये मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और ये उन लोगों के लिए खास तौर से है जो आपसी रंजिश के कारण पुरुषों को बलात्कार के मामले में बेवजह फंसाते हैं। यह मामला 1996 का है। आईपीसी 342 एंड आईपीसी 376(2)G। बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन लोगों को बरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 26 साल मुकदमा चला है साथियों। 26 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है यह डिसाइड करने के लिए कि ये अक्यूज्ड है या नहीं है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और 5 करोड़ का मतलब यह है कि अगर मैं ये मान लूं कि एक परिवार में 6 लोग हैं, क्योंकि जब किसी परिवार में किसी एक पर मुकदमा होता है तो पूरा परिवार परेशान होता है, पूरा परिवार लाचार, बेबस और परेशानी से जूझता है साथियों। और जिस देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो तो इसका मतलब है कि 30 करोड़ लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 30 करोड़ लोग न्याय के लिए आश लगा के बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल केसेस की, जो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा एक मुकदमे और होते हैं जिनको हम चकबंदी के मुकदमे बोलते हैं, जमीन जायदाद के। वो भी 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। उसमें भी आप देखिए 30 करोड़ फैमिली परेशान है, परिवार परेशान है, लाचार है। तो ये मामला आप सोचिए कि 26 साल बाद यह हमें कामयाबी मिली है और 26 साल तक इन 3 लोगों की जो अक्यूज्ड है, इसमें उनके परिवार की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। किस लाचारी, बेबसी में रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। लेकिन 26 साल का वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि जो इन 3 लोगों को सजा दी गई है, एक को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, जो 2 लोगों को सजा दी गई है, ये सही है या गलत, इसके लिए 26 साल लगे साथियों। और इसलिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि कभी भी किसी को कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल के चक्कर में ना डाले। ये मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। और आज इस केस में जो कामयाबी हुई है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और इसमें कोर्ट ने माना है कि जो महिला ने जितने भी एविडेंस दिए हैं, जो भी ब्लेम लगाए हैं या दोष रोपण करे हैं, वो सब बेबुनियाद हैं।
उनकी आपस में चेन ही नहीं बनती है। छब्बीस साल मुकदमा चलना। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठे मुकदमे गढ़े गए हों, मरे गए हों, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें साहस के साथ उससे लड़ने की जरूरत है। चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, चाहे वो दहेज हत्या के मामले हो, या कोई भी आपराधिक मामले हो, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं। और दुख और पीड़ा तो तब बढ़ जाती है साथियों कि जब ये मामले झूठे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं, और उसको पाने के लिए हमें 26 साल का वक्त गुजारना पड़ता है। तो ये एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपके सामने रखा है। हमारी टीम पूरी तरह से आपकी मदद के लिए तैयार है। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अगर आप चाहें तो हमारी टीम को हायर कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। बट बार बार मैं कहता हूं कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो जो अपराध करते हैं और एक वो जो अपराध सहते हैं या जिनका अपराध किया गया है। तो कभी भी अगर इस टाइप के झूठे मुकदमों में अगर आप फंस जाएं तो बेबाकी से उसका सामना करें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर हमारे पास सबूत हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, तो पूरी न्याय व्यवस्था हमारे साथ खड़ी है। आपकी बेल भी होगी, आपकी FIR क्वैश भी होगी। उसके लिए एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।